नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें अनुभव करने पे चमत्कारिक परिणाम सामने मिलता है। उसमें एक अंग स्पंदन का विषय है। अंग स्फुरण कहिए, अंगों का फलकना कहिए, ये शास्त्र का ही एक पक्ष है। यूँ तो अगर शारीरिक दृष्टिकोण से देखें, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो यदा कदा अंगों में स्फुरण होता रहता है, स्पंदन होता रहता है, अंग फलकते रहते हैं। उनके कारण कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर शरीर के अंदर वायु का प्रकोप है, वायु का दोष है, उस कारण से भी अंग फलकते हैं। कभी कभी अकस्मात कोई घटनाक्रम घट जाने से, किसी तरह का मन में भय आशंका उत्पन्न होने से भी अंगों का फलकना देखा गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो शकुन का एक पक्ष है, उसमें अंग फलकने के अलग अलग परिणाम सामने आते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। शरीर के दाहिने अंग में जो स्पंदन होता है, उसका प्रभाव पुरुष वर्ग के लिए विशेषकर माना जाता है, और बाएं अंग में जो स्पंदन होता है, उसका प्रभाव स्त्री पक्ष के लिए माना जाता है। हम इसके संबंध में आगे कई चीज़ें बतलाएंगे। तो सर्वप्रथम हम मस्तक के स्पंदन के विषय में आपको बतलाते हैं। अगर मस्तक के अग्रभाग में, अगले भाग में स्पंदन हो या फलकना हो, तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आपको यश की प्राप्ति, भूमि का लाभ और अनेक शुभ संकेतों का ये प्रमाण होता है। मस्तक के पीछे की तरफ अगर स्पंदन होता है तो निश्चित रूप से अचानक शारीरिक कष्टों में वृद्धि का योग देता है। मस्तक के दाहिने पक्ष में स्पंदन होता है तो शुभ यात्रा और मान, यश, प्रतिष्ठा, इसकी प्राप्ति होती है। बाएं तरफ अगर स्पंदन हो तो निश्चित रूप से अकस्मात व्यय की स्थिति, मान, यश, प्रतिष्ठा में किसी न किसी प्रकार से आँच आना, इस तरह की स्थिति का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। भ्रुवोर मध्य अगर स्पंदन हो, भ्रुव मध्य का मतलब है मस्तक के और आँखों के बीच के हिस्से को भ्रुवोर मध्य कहते हैं। अगर इसमें स्पंदन हो
तो निश्चित जानिए कि कुछ शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। और पुरुष के अगर दाहिने आँख या पलक में स्पंदन हो, फलकन हो, तो निश्चित रूप से अच्छे संकेत हैं, धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ की स्थिति रहती है। स्त्रियों के बाएं नेत्र में स्पंदन हो तो यही फल धन लाभ, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि सुनिश्चित मानते हैं। इसके पश्चात नाकों में स्पंदन हो तो सुदूर यात्रा, अच्छी यात्रा का प्रसंग सामने उपस्थित होता है और सुरुचिपूर्ण भोजन की संभावनाएं भी इसमें प्रबल हो जाती हैं। हाँ, दाईं आँख के नीचे के हिस्से में अगर स्पंदन हो तो धन की प्राप्ति होती है और बाएं आँख के नीचे स्पंदन हो तो धन का व्यय होता है। कपोल मीन्स गाल, अगर दाहिने गाल में स्पंदन हो तो निश्चित रूप से घर में उत्सव, मांगलिक कार्य और सुरुचिपूर्ण भोजन की संभावनाएं होती हैं। और बाएं तरफ स्पंदन हो तो अपव्यय की स्थितियों का सामना किसी न किसी कारण से आपको करना पड़ेगा। दाहिने भों के ऊपर के हिस्से में स्पंदन हो तो अकस्मात प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और धन का आगमन होता है। और बाएं आँख के ऊपर स्पंदन हो तो भी सुख, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दाहिने कान में अगर स्पंदन हो तो निश्चित, अगर आप किसी विभाग, किसी भी उसमें अधिकारी हैं तो निश्चित रूप से पदोन्नति, आपके प्रमोशन इत्यादि के भी संकेत इससे मिलते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे लाभ के शुभ अवसर आपको प्राप्त होते हैं। अगर बायां कान फलकता है या स्पंदन होता है तो इसमें क्षति की ही संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और किसी न किसी तरह से कोई कानूनी अड़चन, विवाद, इनका भी सामना आपको करना पड़ सकता है। गर्दन में अगर स्पंदन हो, पीछे की तरफ स्पंदन हो तो स्त्री मिलन एवं धन प्राप्ति का योग बनाता है। अग्रभाग में अगर स्पंदन हो तो शत्रु से भय की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओंठ के ऊपर भाग में अगर स्पंदन होता है तो मान, मर्यादा, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है। दाहिने कंधे में अगर स्पंदन हो तो शत्रु बाधा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बाएं कंधे में अगर स्पंदन हो तो वो शत्रु विजय के संकेत हैं। अगर ठुड्डी में स्पंदन आता है तो ये भी भय का संकेत देता है। किसी न किसी कारण से कुछ वाद विवाद की संभावनाएं होती हैं। पीठ में अगर स्पंदन होता है तो ये भी एक तरह से शत्रु पक्ष से हानि उठाने के संकेत ये इसमें उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ अगर छाती में स्पंदन हो तो ये विजय का प्रतीक मानते हैं और इसमें शुभ यात्राओं के संकेत भी मिलते हैं।